नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला आज उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली लेके। एक दर्शक है जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भेजा है। कुछ इनके प्रश्न हैं, किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, कौन से ऐसे ग्रह योग होते हैं जो जीवन में विशेष सफलता को दिखाते हैं, उन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और सामान्यतः अगर कहा जाए, देखिए कोई भी ग्रह होता है, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में राहु केतु हालांकि छाया ग्रह कहलाए हैं, लेकिन 9 ग्रहों में अगर कहा जाए कोई ग्रह किस प्रकार से जन्म कुंडली में किसी ग्रह से संबंध बनाता है, दशा अंतरदशा, और सबसे जरूरी जो है गोचर। गोचर पे बहुत सारे लोग बात ही नहीं करते हैं। गोचर को देखना बेहद जरूरी है। अगर आप किसी का शरीर देख रहे हैं तो उसका मन या उसके अंदर क्या चल रहा है ये गोचर बताता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए और इनकी जन्म कुंडली खोल लीजिए। 3/3/1972 समय अगर कहा जाए 3/3/1972 समय अगर कहा जाए 11:15 बजे का जन्म है सुबह के। और जन्म स्थान की अगर बात करें मुंबई। सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं। पंचांग अगर देखा जाए तो शुक्रवार को ये जन्मे हैं। शुक्रवार के लोग वैसे भी प्रतिभा के शाली होते हैं। चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया को इनका जन्म है। सूर्य अगर कहा जाए उत्तरायण थे। कहीं ना कहीं मान सम्मान को दिखाता है सूर्य अगर उत्तरायण में जन्म होता है तो। इन्होंने जो प्रश्न भेजे हैं उस पे आ जाते हैं, क्या क्या इन्होंने पूछा है। सर मैं एक व्यवसायी हूं। आपने लिखा है कि आप एक व्यवसायी हैं, राजनीति भी करते हैं। बिजनेस में 2011 से नुकसान हो रहा है। मेरा कपड़े का काम है और प्रॉपर्टी का काम है। जैसा मैं समझ पा रहा हूं, अब इनकी जन्म कुंडली में क्या ढूंढना है हमें। ये एक व्यवसायी हैं, 2011 से व्यवसाय कर रहे हैं, उसके साथ में राजनीति भी करते हैं और कपड़े का काम और प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं। राजनीति में आपने लिखा है कि क्या मैं राजनीति को छोड़ दूं। 2 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार एमएलए। 2014 के बाद से कोई पद नहीं मिला, तो आप ये चाह रहे हैं क्या राजनीति को मैं छोड़ूं। चलिए आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं क्या बन रही है। वृषभ लगन की कुंडली, लगन का मालिक मंगल के साथ द्वादश में, एक मिथ्या है। शुक्र मंगल का योग मैं ये कहूंगा अगर शुभ भावों में बने या शुभ स्थिति में बने, द्वादश में भी खराब नहीं कहलाएगा। यहां पर शुक्र और मंगल का योग जब भी बनता है तो विवाह से संबंधित चीजों में तनाव होता है, वो तय है। एक बात, शुक्र मंगल का योग अगर कहा जाए, लगन का मालिक होकर शुक्र जो है आपके द्वादश में है। पंचम अधिपति अगर देखा जाए बुध बनेगा, बुध नीच का है। पंचम भाव में चंद्रमा का होना। पंचम भाव क्या है? लक्ष्मी स्थान है। कहीं ना कहीं पद को देखा जाता है, लक्ष्मी को देखा जाता है। धन के संचय के लिए द्वितीय भाव कहलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितने लंबे समय तक का धन का संचय बना रहेगा, वो इससे भी देखा जाता है। अलग चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। भाग्य भाव की अगर हम बात करें, भाग्य भाव का स्वामी शनि बनेगा। शनि आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो लगन में है। भाग्य का स्वामी लगन में बैठना और एक ऐसे ग्रह की राशि में बैठना जिसका अधिपति उसका मित्र हो। मैं हमेशा कहता हूं, कुंभ और मकर से अच्छी अवस्था अगर कहा जाए शुक्र शनि के लिए, शुक्र की राशि वृषभ राशि में बेहद अच्छे परिणाम देते हैं। और खासकर मैं धन की बात करूंगा, 2 जगह से ये चीजें कंफर्म होगी कि विवाह को लेके तनाव, ठीक है, जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य को लेके तनाव। इसके बाद सूर्य अगर देखा जाए तो दिग्बल की अवस्था में दसम भाव में। नवमांश में जब देखेंगे तो अपनी मित्र की राशि, मित्र कौन? मित्र आपका बनेगा गुरु। गुरु अगर लगन कुंडली में देखें तो आपके जो है अष्टम भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, मूला नक्षत्र के चौथे चरण में। मूला नक्षत्र किसका? केतु का। ऐसे में ये कहा जाएगा कुंडली बली होगी। बली होने का मतलब क्या है? सूर्य का दसम भाव में बैठना। कोई बात नहीं, दसम का सूर्य अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से ही लाभ दे। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को।
दसम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दसम भाव में जिसका भी सूर्य हो हर व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा हो या राजनीति कर रहा हो। मैंने शुरुआत में कहा था, ग्रह तब ज्यादा बली होते हैं जब संबंध बनाते हैं, और ग्रह जब बली होते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली होता है। अगर संबंध खराब बन रहा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं दुर्भाग्यशाली होगा। अब इनके प्रश्न पे आते हैं। मैं एक व्यवसायी हूं, राजनीति करता हूं। पहले राजनीति की बात कर लें, सूर्य की बात हो रही है। देखिए, राजनीति के लिए अगर देखा जाए, सूर्य इनका देखें तो शतमिषा नक्षत्र के चौथे चरण में है। शतमिषा नक्षत्र अगर कहा जाए राहु का नक्षत्र कहलाएगा। राहु अगर कहा जाए जिसकी राशि में वो लगन में बैठा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा सरकारी तंत्र से जुड़ के जरूर मिलेगी। एक बात, कारण सूर्य का दशम में होना अच्छा संकेत है, राजनीति के लिए अच्छा है। लेकिन सूर्य दशम में है तो ऐसा नहीं कि आपको राजनीति ही करा देंगे। सूर्य जिसकी राशि में है और राहु जिसकी राशि में है, दो पापक ग्रह, एक आपका क्रूर कहलाएगा, एक पापक ग्रह कहलाएगा। दोनों ही अगर कहा जाए जिसका अधिपति लगन में है, मतलब आपके शरीर के ऊपर है, और शरीर का मालिक अगर कहा जाए तो कृत्तिका नक्षत्र के चौथे चरण में। कृत्तिका नक्षत्र किसका? सूर्य का नक्षत्र। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि की दशम दृष्टि सूर्य पे पड़ना, भाग्य में बैठे राहु का, भाग्य स्वामी लगन में, दशमेश अगर कहा जाए वो भी लगन में। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सोच जरूर सकता है कि मैं जैसे आपने लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ दूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बिल्कुल ही खत्म होने वाला समय होता है कि बिल्कुल खत्म हो गया, अब मैं और कुछ करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इसके अलावा सब कुछ कर लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वहां पर परमात्मा कहीं ना कहीं आशीर्वाद देता है। कैसे? अभी मई से शनि का गोचर बदलेगा। मई से शनि अगर कहा जाए दसम भाव में गोचर करेंगे सूर्य के ऊपर। सूर्य अगर कहा जाए शनि से दृष्ट है और शनि की महादशा इस समय पे चल रही है। मौजूदा समय पे शनि की महादशा, शनि में सूर्य का अंतर होगा। ध्यान से समझिएगा, शनि में सूर्य का अंतर होगा। शनि का गोचर अगर कहें सूर्य के ऊपर शतमिषा नक्षत्र के चौथे चरण में। शनि जब गोचर में आएंगे मई से, तो अगले 4 महीनों के लिए एक ऐसे नक्षत्र में रहेंगे जो सूर्य का मित्र है, गुरु, जो कि सूर्य का मित्र कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को राजनीति में पद इस समय पे बढ़ेगा। वहीं राहु की अगर स्थिति देखी जाए, राहु शुक्र मंगल के ऊपर गोचर करेंगे। चंद्रमा से अगर देखा जाए राहु अष्टम में है, कोई बात नहीं। चंद्रमा से शनि अगर कहें तो छठे भाव में गोचर करेंगे अगले 2.5 सालों के लिए, और व्यक्ति को सफलता देंगे, व्यक्ति को कहीं ना कहीं उस काबिल बनाएंगे, वो एक प्लेटफॉर्म देंगे। राजनीति का सोचना या छोड़ना आपके लिए गलत होगा, मैं बिल्कुल ये कहूंगा। मेरे कहे अनुसार जो है, अगर मैं कहूं तो जुलाई से लेके अगले साल अक्टूबर तक का, और खासकर उसमें भी अगर कहा जाए जनवरी 2023 से लेके अक्टूबर तक का, अगर कोई पद नहीं मिलता तो छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इस पीरियड में आपको पद मिल जाएगा। जिस समय पे शनि महाराज अगर कहा जाए जन्म कुंडली में 60 डिग्री पे हैं, और शनि जब गोचर में अगर कहा जाए लगभग 6 से लेके 12 डिग्री के आसपास आएंगे, तो व्यक्ति को एक पद देंगे, राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। एक बात तो यहां पर राजनीति आप करते रहिए। राहु के कारण, शनि के कारण, भाग्य के कारण, कर्म के कारण, और सबसे बड़ी चीज है कि बुध जो कि नीच का हो गया। यहां पर एक चीज समझने वाली बात है, बुध नीच का है, लेकिन बुध के ऊपर जब भी बुध नीच का हो, उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि पड़े तो बुध नीच का नहीं हो रहता है। इस चीज का ध्यान रखिए। नवमांश में अगर बुध देखा जाए तो कर्क राशि में चंद्रमा की ही राशि में बैठा है, तो ये बुध बेहद बली हो गया। ये बुध अगर कहा जाए बेहद बली हो गया। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है कि क्या मैं व्यवसाय कर सकता हूं। देखिए, व्यवसाय को लेके अगर कहा जाए साल 2023, साल 2024, साल 2025, साल 2026, इस समय पे व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीजों में कम जाएगा। कैसे, ये समझिए। व्यवसाय का मालिक मंगल अगर कहा जाए द्वादश में, मतलब 12वें भाव में। शनि का गोचर सूर्य के ऊपर,
शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए मंगल पे पड़ेगी। मंगल आपकी जन्म कुंडली में अगर कहा जाए व्यवसाय का मालिक और द्वादश का स्वामी होकर द्वादश में बैठा है। किसके साथ है? शुक्र के साथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीजों में इस समय पे समय नहीं दे पाएगा। अभी जितना आप खाली हैं, अभी आप सोच रहे थे कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं, मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, और वो अगले साल से ही देखेंगे। इसी साल 2-4 महीने रुक जाइए, बहुत लंबा पीरियड नहीं है, बहुत लंबा समय नहीं है। ये आप देखेंगे कि राजनीति ही आपका जो है आने वाला समय फिर से कैरियर बनने जा रहा है, और पद भी मिलेगा और बड़ा पद भी मिलेगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। यहाँ पर ये जरूर मैं कहूँगा कि आपके घर परिवार का कोई सदस्य, आपके घर परिवार का कोई सदस्य जब शनि गोचर में जो है सूर्य के ऊपर गोचर करेगा, सूर्य 19 डिग्री 16 कला पे है, कहीं ना कहीं शनि आपके करीबी, आपके पुत्र हैं या पत्नी हैं या कोई और है घर का, वो आपके व्यवसाय को संभालेंगे और वो निर्णय भी ठीक होगा। मैं गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके हाथ में व्यवसाय जाएगा तो इस समय पे चलेगा, और आपकी राजनीति इस समय पे चलेगी। एक पंथ दो काम, कई चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, हो सकता है मुझे दिमाग से इस समय पे छूट जाए, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आप बिल्कुल व्यवसाय करिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तीसरा प्रश्न आपने पूछा है राजनीति मैं छोड़ दूँ, मैंने बता दिया। आपने ये भी लिखा है कि 2 बार एमएलए मतलब विधायक आप रहे हैं 2014 से पहले, 2014 के बाद आपके पास कोई पद नहीं है। निश्चिंत रहिए, छोड़ने की बात मत करिए। आने वाला समय आपकी राजनीति में परमात्मा चाहेगा एमएलए से ऊपर जाएंगे। इसके बाद आपने लिखा है कि बताएं मुझे, कृपया बताएं मुझे जो है मेरी संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी ने बताया है कि संतान आपकी जो है प्रतिष्ठा मान सम्मान खराब करेगी। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आपने लिखा है किसी ने आपको बताया होगा कि आपकी संतान जो है आपका नाम खराब करेगी, प्रतिष्ठा खराब करेगी, ये चीज़ आपने पूछी है। चलिए देख लेते हैं। संतान का मालिक कौन? बुध नीच का है। अब बुध नीच का हो गया, मान लीजिए आपकी भाषा में, जिसने भी बताया, मैं तो उसको नीच कहूंगा नहीं, ये नीच नहीं है, इसके अंदर बहुत बल है। ये चंद्रमा से दृष्ट हो गया, और नवमांश में अगर देखा जाए चंद्रमा की राशि में है, कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठा है। संतान के कारण व्यक्ति का आत्मबल बढ़ेगा, संतान के कारण व्यक्ति का व्यवसाय बढ़ेगा। तो अलग अलग बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तरफ से आपने ये कहा कि किसी ने बताया कि आपका मान सम्मान कम होगा या धन हानि होगी संतान के कारण, और मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि संतान के कारण आपका आत्मबल बढ़ेगा, संतान के कारण आपका व्यवसाय बढ़ेगा। 72 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 72 का आपका जो है 72 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, लगभग जो है 50-55 के आसपास हो गया। क्या संतान ने आपको पीड़ा दी? मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, संतान से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे योग नहीं है। देखिए बुध नीच का है, कोई बात नहीं, चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए अष्टम में है, अष्टम में जाने के बाद गुरु अगर कहा जाए तो पुत्र संतान को लेके चिंताओं को दिखाता है, पुत्र संतान से संबंधित चिंताओं को बढ़ाता है। लेकिन देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में और पंचम दृष्टि से अगर कहें तो शुभ एक ग्रह है शुक्र और मंगल के साथ बैठा है, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में ये कहा जाएगा बिल्कुल चिंता मत करिए, कहीं ना कहीं संतान योग्य होगी, संतान आपके कारोबार को बढ़ाएगी, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताऊं, 15 से लेके 18 के पीरियड में, 15 से 18 के पीरियड में वो बेहद स्ट्रगल का पीरियड होगा आपके, 15 से 18। उस पीरियड में संतान के स्वास्थ्य में कमी आई होगी, संतान को मृत्यु तुल्य कष्ट मिला होगा। जिस समय पे शनि गोचर में कुंभ राशि पे गोचर कर रहा था, शनि महाराज अगर कहा जाए गुरु को अष्टम भाव में, गुरु को कहीं ना कहीं घेर लिया, उनके बल में कमी कर दी, और दसम दृष्टि से, शनि की दसम दृष्टि मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, ठीक है। शनि की दसम दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए मंगल के नक्षत्र में बैठे चंद्रमा पे पड़ रही है, शनि की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य पे पड़ रही है, तो संतान के लिए तो पीड़ादायी समय था, आपके लिए मुकदमेबाजी का समय था। 2015 से लेकर 2018 के बीच में ये हुआ होगा,
मुकदमा और संतान से संबंधित कलेश या दिक्कतें आई होंगी। जिस समय पे शनि अगर कहें मूला नक्षत्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति के ऊपर गोचर कर रहे थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। गुरु अगर कहा जाए नौम दृष्टि से परिवार को देख रहे हैं, परिवार मतलब आपके घर को देख रहे हैं। शनि अगर कहा जाए तो कुटुंब को देख रहा है, गुरु अगर कहा जाए तो कुटुंब को देख रहे हैं। ठीक है, समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति के बल को शनि ने कम किया। गुरु अगर कहा जाए शनि के समतुल्य उस समय पे प्रभाव डाले, क्योंकि अष्टम में गुरु है, उसके पास अपना बल इस चीज के लिए नहीं है। और वैसे भी शनि अगर कहें उस समय पे धनु राशि में गुरु की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे थे। इसके बाद आपने लिखा है क्या मेरा आने वाला समय अच्छा होगा? होगा तो कब होगा? देखिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समय निकाल चुके हैं। मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, हर किसी से कहता हूँ कि एक रात और दिन का एक सिलसिला होता है। किसी की रात लंबी होती है, किसी का दिन छोटा होता है। किसी का दिन छोटा होता है, किसी की रात लंबी होती है। मतलब दिन हो गया सुख, रात हो गया अंधकार, मतलब जो आपका निकल रहा था। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, आने वाला समय अच्छा होगा। शनि जब भी लगन में बैठते हैं, वृषभ राशि में बैठते हैं, सूर्य पे दृष्टि डालते हैं, ऐसे लोग ता जिंदगी जो है कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का लाभ लेते हैं, सरकारी सुखों को भोगते हैं। ये बेहद अच्छा योग है। अगर इस जगह पे शनि ना होता तो मैं ये कह देता आपसे, जो है राजनीति तो व्यक्ति करेगा, राजनीति तो व्यक्ति करेगा, लेकिन बहुत बड़े पद की नहीं करेगा। राजनीति करवाने के लिए सूर्य है, राजनीति करवाने के लिए बुध है, और राजनीति कराने के लिए अगर कहा जाए चंद्रमा पे बुध की दृष्टि पड़ रही है, ये राजनीति के योग बनाती है। शुक्र मंगल द्वादश में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको धन से संबंधित चीजों में प्रबलतम योग देते हैं। आने वाला समय अगर कहा जाए आपके धन के लिए अच्छा है, पद के लिए अच्छा है, पद मिलेगा अगले साल, निश्चिंत रहिए। और इस साल से ही शुरू हो जाएगा समय। रही बुढ़ापे वाली बात तो अच्छी है। इसके बाद आपने लिखा है बाकी आपको जो ठीक लगे वो बताएं। पद आ गया, संतान आ गई, विवाह, वैवाहिक जीवन। देखिए वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं गोचर शनि का कुंभ राशि में थोड़ा सा वैवाहिकता, जो भी जीवन साथी उसके स्वास्थ्य में कमी देगा। उसका कारण है शनि शुक्र को देखेगा। शुक्र मंगल अगर कहा जाए तो द्वादश में है। मंगल की राशि में शुक्र का होना, नवमांश में अगर कहा जाए शुक्र से मंगल जो है अष्टम में है। नवमांश में शुक्र से मंगल अष्टम में है। नवमांश में अगर कहा जाए तो शुक्र मंगल की राशि में विराजित है, और मंगल या लगन कुंडली में अगर कहा जाए तो शुक्र के साथ है। नक्षत्र की अगर बात करें तो अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में शुक्र हैं, और मंगल अगर कहा जाए तो शुक्र के नक्षत्र में है। तो ऐसे में कहा जाएगा जो भी जीवन साथी होगा उसकी तबीयत का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित, और खासकर उसका पीरियड साल 2023 फरवरी से लेके साल 2023 जुलाई के बीच में खासकर ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस पीरियड में आपकी धर्म पत्नी या जीवन साथी जो भी है उसका स्वास्थ्य खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा। एक चीज़ अच्छी है, जाते जाते मैं बोल के जाऊंगा, इस जन्म कुंडली में 2 विवाह के योग थे। हालांकि आपने लिखा नहीं है, हो सकता है परमात्मा जो है मेहरबान हो गया हो, या फिर परमात्मा ने बख्श दिया हो, क्योंकि पत्नी को कष्ट विवाह के उपरांत जो है 4 से 5 सालों में वो वाला 2 विवाह नहीं कि आपका डिवोर्स वोर्स नहीं है। इसमें डिवोर्स के लिए अगर कहा जाए कोई ऐसे योग नहीं बनते हैं। ठीक है, 2 विवाह के योग का मतलब ये हो गया कि जो भी आपका धर्म पत्नी, जो भी आपका जीवन साथी होगा, मरण तुल्य कष्ट मिला होगा, बच गया तो बच गया वाला हिसाब किताब केवल इसमें दिखता है। बाकी नहीं हुआ आपके साथ तो परमात्मा का सीधा आशीर्वाद। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें ग्रह बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, 3-4 महीने का धैर्य रखिए। आपका दिमाग भी जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा, और अपनी इस समय पे राजनीति को अपनी बढ़ा दीजिएगा, पॉलिटिक्स को अपनी बढ़ा दीजिएगा। परिणाम आपके पास या आपको मिल जाएंगे। कुछ उपाय भी हैं, वो मैं आपके पास भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।